सर। क्या कृषि अधिकारी महोदय, ये जंगल में हमें कहाँ ले आए? क्यों भाई तुमको जंगल बुरा लग रहा है? यहाँ कितनी हरियाली है, सब कुछ कितना सुंदर है। तो क्या हमारे गांव में हरियाली नहीं है? ठीक है कि हमारे यहाँ थोड़ा कम हरा भरा है और यहाँ थोड़ा ज्यादा है। हमारे यहाँ की मिट्टी और तुम्हारे यहाँ की मिट्टी में बहुत फर्क। वो कैसे? बाबूजी भैया मेरा चिप्स खा गया। नहीं बाबूजी, आधा इसने खाया और आधा मैंने खाया। क्यों हरीलाल, मना किया था हर जगह बच्चों को लेकर मत आओ। चपर चपर चुप कर आओ इनको। क्या करे भाई, माँ नहीं है ना, लड़ो मत, वहाँ जाकर खेलो। अधिकारी महोदय बताएं, यहाँ की हरियाली और वहाँ की हरियाली में क्या फर्क है? तुमने मिट्टी में रासायनिक खाद डालकर मिट्टी को खराब कर दिया है। जहर डाला है मिट्टी में और जहर ही खा रहे हो। भले ऊपर से तुम चमकते हो लेकिन अंदर से तुम खोखले हो। तो क्या साहब, यहाँ की मिट्टी अमृत, हमारी मिट्टी जहर है? ठीक कहा तुमने। यहाँ की मिट्टी में अमृत इसलिए है क्योंकि पारंपरिक और प्राकृतिक ढंग से खेती की जाती है और जैविक खाद डाला जाता है और हम डालते हैं कीटनाशक और रासायनिक। जमीन के नीचे पानी तक को हमने जहरीला कर दिया है। धरती माता के अंग को हमने लहलुहान कर दिया है। हम कैसे मानते? दो मिट्टी है मेरे पास, कहो तो जान करके बताओ। देखो इस तरफ, प्लास्टिक फेंकोगे तो जंगल की हरियाली धीरे धीरे कम हो जाएगी। जंगल में गीत संगीत, चलो भाई देखा जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। ये गाजा बजा क्यों बंद हो गया? अरे लगता है कि बिजली चमक रही है, बारिश आने वाली है। बारिश कैसे होगी, आसमान तो साफ है। अरे ये लोग कौन है? ये लोग तो हमारा फोटो खींच रहे हैं। हमारा फोटो क्या खींच रहे हो? ये सारा कचरा भी तुम ही लोग लेकर आए हो और तुम लोग तो चलेगा कि फिर हमारी धरती माता का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे हम नहीं चाहते बाहर से कोई आए और हमारी धरती को खराब करे। तुम लोग भी तो खाते पीते हो और झूठे पत्थर और खाने और चीजें इस धरती पर फेंकते हो। क्या ये धरती खराब नहीं होती? ऐसी बहुत सारी चीजें इस धरती पर फेंकते हो। हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें प्राकृतिक है और जो कुछ भी बच जाता है इसे हम इसी जमीन में डाल देते हैं और वो जैविक खाद्य बन जाता है। हम सदियों से इसी प्रकृति के साथ चलते आ रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में हुई थी? नहीं, उससे भी पहले दो बहनों ने अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई की थी और अंग्रेजों से लड़ाई की थी और उसको भी सजा मिलेगी। आज तुम लोगों ने हमारी जमीन को गंदा किया है, तुम लोगों को भी सजा मिलेगी। मुखिया जी को बुलाओ। यहाँ सब क्या हो रहा है? हमारी धरती माँ को किसने गंदा किया? लगता है भूकंप आने वाला है, धरती हिल रही है। ये तेरी माँ आपको डरो मत, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं तुम लोगों से कुछ कहना आई। तुम लोग रासायन खाद्यों से, कीटनाशकों से मेरी मिट्टी को जहरीला कर रहे हो। तुम लोग सोचते हो इसमें सिर्फ मेरा नुकसान है। पहाड़ों को काटते हो, नदियों के पानी में रासायन का विष मिलाते हो। मेरा दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता? मेरी कलह तुम्हें सुनाई नहीं देती? जब मेरी ही मिट्टी जहरीली हो जाएंगी तो उसमें से जो अन्न उत्पन्न होगा वह भी तो जहरीला ही होगा और आगे की पीढ़ी उस जहर को खाकर कमज़ोर होती चली जाएंगी। धरती बंजर हो जाएंगी, आप जंगल खत्म हो जाएंगे, खेत सूख जाएंगे। आपस में लड़ना बंद करो और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुमने वेदों में नहीं पढ़ा कि धरती ही तुम्हारी माँ है, प्रकृति ही जन्मी है? कृष्ण ने भी गीता में मेरी महिमा का वर्णन किया था। अपने पुराणों और धर्म ग्रंथों का कुछ तो पालन करो। हमें क्षमा कर दो धरती माँ। हम वचन देते हैं कि आपकी रक्षा के लिए हम हर जगह प्रयास करेंगे। हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों को बंद करके प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे और जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। हे पृथ्वी, तुम हमारी माता हो और हम तुम्हारे पुत्र हैं। खूब सरस बाळको द्वारा खूब सरस अभिव्यक्ति। आ नाटक माटे प्रोत्साहन इनाम सरपंच श्री तरफथी 100 રૂપિયા તેમજ દરેક બાળકને 50-50